Welcome back, guys, to my channel CA Priyanka's Wealth Talk. In my series, I was talking about the SWP. So let's continue with that. SWP. अब हम चलते हैं इसके ड्रॉबैक्स के बारे में, राइट? हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स होंगे, तो कुछ SWP के भी हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो चलिए जानते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या है। डिप्लीशन ऑफ कैपिटल 100% गाइस। अगर हम सबसे पहले अगर इसमें हमने 1000 यूनिट्स परचेज किए हैं, ठीक है, एवरी ईयर समझ लीजिए हम 10 यूनिट्स विड्रॉ करते हैं, तो क्या होगा, हमारा जो कैपिटल है, राइट, वो तो रिड्यूस होगा ही। सो क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें इट्स एक्चुअली इट्स नॉट अ ड्रॉबैक, बट ये अवेयरनेस है कि भाई हमारा जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो रहा है। वाई? बिकॉज हम इसमें से विड्रॉ करते जा रहे हैं, राइट? सो प्रोलॉन्ग मार्केट डाउनटर्न्स कैन इरोड द इन्वेस्टमेंट कॉर्पस। अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करता है और मार्केट इज नॉट इनटू इट्स प्रॉपर वे और नीचे ही नीचे जा रहा है, राइट, इट्स प्योरली बुलिंग, तो बेरिश है, तो एब्सोल्युटली हो सकता है इन्वेस्टमेंट कॉर्पस हम क्रिएट ही ना कर पाए, राइट? कॉर्पस क्या होता है? एक बहुत बड़ा फंड होता है जो हम रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्पस, राइट? ट्रांजेक्शन कॉस्ट, रेगुलर रिडेम्पशन में इनकर एग्जिट लोड्स एंड ट्रांजेक्शन फीस। अच्छा, अब ये इसके लिए म्यूचुअल फंड्स के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है। हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, तो उसपे हमको क्या देना पड़ता है? STT देते हैं, हम ब्रोकरेज देते हैं, है ना? तो वैसे ही अगर यहाँ पे जब हम विड्रॉ करते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन फीस होती है, ओके, और कुछ लोड, एग्जिट लोड मीन्स एग्जिट जब कर रहे हैं तो उसका जो लोड आता है, लोड मीन्स सेंस उसका जो खर्चा आता है, वो भी हमें यहाँ पे करना पड़ता है। ये आप पहले ही जान लीजिए कि कितना होगा, राइट? तो उतना आपका जो इनकम आपकी जो आ रही है उसमें उतना रिड्यूस होगा। ये बहुत ज्यादा नहीं होता है गाइस, ये परसेंटेज पे होता है, राइट? तो उसका आपको उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है, राइट? बट ये होगा फॉर श्योर, राइट? अच्छा, टैक्स की फिर से बात आ गई, वहां पे भी हमने देखा, यहाँ पे भी हमने देखा। टैक्स में देखा जाए तो कुछ बेनिफिट्स है, कुछ इसके ड्रॉबैक्स है, तो लेट्स समझते हैं, बिकॉज आगे फिर से टैक्स आएगा तब मैं आपको वापस डिटेल में समझाऊंगी। अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि टैक्स 2 टाइप से लग सकता है, आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अच्छा, क्या होगा अगर आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स 1 साल से ज्यादा रखे, मोर देन 1 ईयर, ओके, मोर देन 1 ईयर, तो हमारा क्या लगेगा? लॉन्ग टर्म लगेगा, राइट? इफ इट इज लेस देन 1 ईयर तो हमारा क्या लगेगा? शॉर्ट टर्म लगेगा, राइट? अच्छा, अब शॉर्ट टर्म जो है वो है, अभी जो रेट बजट में आया है उसके हिसाब से है 20%, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर अदर इनकम। लॉन्ग टर्म पे है 12.5%, राइट? अच्छा, कैसे है 12.5%, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में जानेंगे। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये क्या होता है? इन्फ्लेशन गाइस, जैसे मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आपको समझा दिया है ऑलरेडी। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है कि घर पे रहा पैसा हर दिन रिड्यूस हो रहा है, राइट? क्यों हो रहा है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रेगुलर विड्रॉल्स में लूज परचेसिंग पावर ओवर टाइम, मीन्स हमारा जो खर्च करने का जो हमारा कॉर्पस बनना चाहिए वो रिड्यूस होगा, बट हम जानते हैं क्यों? क्योंकि भाई हमको कैश फ्लो भी हमको इंटैक्ट रखना है, राइट? तो सब चीज हम उसको मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं, इसीलिए ये सब हमको ड्रॉबैक्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अदरवाइज एज सच कोई इसका ड्रॉबैक नहीं है, राइट? ये ड्रॉबैक की जगह नेक्स्ट टाइम मैं इसको जरूर से बोलूंगी, ये अवेयरनेस है। और जब हम इस अवेयरनेस के साथ इन्वेस्ट और विड्रॉ करते हैं, सही मानेंगे आप, बहुत ही रिलैक्स रहते हैं। या जहाँ पे अवेयरनेस की, जो नहीं समझते हैं जो लोग इस चीजों को, राइट, और फिर जब उनका पैसा कट के आता है ना, टैक्स में कट गया या कोई फीस में कट गया, तब रियली दे डोंट फील गुड, राइट? तो मैं हमेशा यही बोलूंगी कि प्लीज अवेयरनेस रखिए कि कहाँ पे फीस पे होगी, कहाँ टैक्स लगेगा। उतनी अवेयरनेस अगर आप रखते हैं तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 100% वो आपको मेंटल और आपका वेल्थ क्रिएशन में जरूर हेल्प, मेंटल सेटिस्फेक्शन देगा और आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा, राइट? चलो, हु शुड कंसिडर, अपन पहले भी इसकी बात कर चुके हैं, सो जस्ट एक रिविजन हो जाएगा कि भाई रेगुलर इनकम चीज पोस्ट रिटायरमेंट कैश फ्लो जिनको इंटैक्ट रखना है, टू सप्लीमेंट इनकम और स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, कुछ मेजर एक्सपेंसेस आ जाते हैं जब हम रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं ना guys, क्या होते हैं? एजुकेशन, मैरिज, होम, तो ये सब कुछ कॉमन है जो सभी लोगों के डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस होते हैं और जो थोड़ी हैवी होते हैं, राइट? तो उसके लिए भी SWP क्रिएट किया जा सकता है।
रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स, जो दोज प्रेफर स्टेडी विड्रॉल्स ओवर लमसम गोल्स, सॉरी लमसम गेन्स, मीन्स जो इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये एसडब्ल्यूपी अच्छा है। क्यों? कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया और यहाँ से थोड़ा थोड़ा विड्रॉ किया, राइट? तो क्या हो रहा है, पैसा तो बढ़ ही रहा है, प्लस आपको कैश फ्लो भी अच्छा है और आपका रिस्क भी कम है भाई, बिकॉज पैसा तो आपको मिलता जा रहा है। तो आपको ये डर नहीं है कि भाई मेरा पैसा कहाँ जाएगा, मार्केट मुझे वापस देगा या नहीं देगा। कुछ कुछ पैसा विड्रॉ करने से यू आर ऑल्सो हैप्पी कि भाई मेरा पैसा मुझे मिलता जा रहा है, राइट? तो ये एसडब्ल्यूपी ना guys, बहुत मल्टीपल लेवल्स पे काम करता है। ये बस बात इतनी सी कि हमको उसको वर्क करवाना आना चाहिए, राइट? चलिए, अच्छा, दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसडब्ल्यूपी ही है। तो चलिए थोड़े से कंपैरिजन कर लेते हैं। मैं अगेन आपसे कहूंगी गाइस कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स का सोचें, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बोला जाता है एसेट अलोकेशन, है ना? उस पे मैं जरूर से बात करूंगी आपसे वापस मेरे वीडियोस के थ्रू। बट यहाँ पे आप कुछ इस पे सोच के उसके बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपरली प्लान कर पाएंगे, राइट? तो वो भी सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बट आज अभी जानते हैं कि ये कैसे हम मतलब बेटर है अदर देन ऑप्शन। आई वुडंट से बेटर, बिकॉज ये क्या है ना, मार्केट से लिंक्ड, राइट? तो कभी भी ये ऊपर और नीचे हाई रिटर्न लो रिटर्न दे सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेंगे, राइट? चलिए, तो एसडब्ल्यूपी वर्सेस फिक्स डिपॉजिट, मोर टैक्स एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल। यहाँ पे थोड़ा रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा होगा गाइस फिक्स डिपॉजिट से। डिविडेंड पे आउट ऑप्शंस एक होता है इसमें आपका डिविडेंड, आई होप यू आर अवेयर, जब कंपनी एक्सेस पैसा बनाती है तब वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। मोर प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो विद फ्यूअर अनसर्टेनिटीज कंपेयर टू द डिविडेंड। डिविडेंड कोई कंपलसरी नहीं है कि कंपनीज डिविडेंड देगी ही आपको। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनीज म्यूचुअल फंड के ऊपर भी डिविडेंड देती है, राइट? ये भी एक अच्छा है। और डिविडेंड को जब हम लोग अपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की कैपेसिटी कैटेगरीज बनाते हैं तब हम डिविडेंड को बोलते हैं इट्स अ पैसिव इनकम। क्यों? क्यों के लिए इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ रही है, राइट? तो जब आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं या आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, और जिस कंपनीज के शेयर और म्यूचुअल फंड्स आपने खरीदे हैं, वो कंपनी आपको शेयर होल्डर्स को अपनी मर्जी से जब एक्स्ट्रा मनी पे करती है उससे कहा जाता है डिविडेंड। डिविडेंड कोई कंपलसरी नहीं है गाइस, कंपनीज कभी देती है कभी नहीं देती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटीज, राइट, एंड देयर विजन टुवर्ड्स देयर कंपनी। सो डिविडेंड अनप्रिडिक्टेबल, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। बट एसडब्ल्यूपी तो आपने फिक्स कर दिया है तो वो तो आपको मिलेगा ही, राइट? तो वो है दोनों का कंपैरिजन। एसडब्ल्यू वर्सेस एन्यूटीज। एन्यूटीज प्लान बहुत सारे मार्केट में रहते हैं, कुछ एलआईसीज के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज के भी होते हैं। ग्रेटर कंट्रोल ओवर विड्रॉल अमाउंट एंड स्केड्यूल। सो एन्यूटी भी अगर आपके हाथ में नहीं है, वंस यू बाय द प्लान, उसके बाद यू डिसाइड, द कंपनी डिसाइड्स कि कितना एन्यूटी देना है। रफली आपके पास कैलकुलेशंस रहते हैं, बट एसडब्ल्यूपी इज प्योरली अंडर योर कंट्रोल। आप उसे बंद चालू कभी भी कर सकते हैं, स्विच ऑन ऑफ आपके हाथ में है, राइट? सो ये कुछ कंपैरिजन है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई एसडब्ल्यूपी या फिक्स डिपॉजिट, टोटली इट विल डिपेंड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अप दी कॉल, राइट? ओके, कमिंग टू द टैक्स इम्प्लीकेशंस। मैं आपको कब से बोल रही थी टैक्स के बारे में बात करेंगे, सो नाउ इज द टैक्स पार्ट। चलिए, सबसे पहले शॉर्ट टर्म के बारे में बात करते हैं गाइस। शॉर्ट टर्म, ओके, दिस इज 20%। ओके, नाउ इफ इक्विटी ओरिएंटेड, स्लैब रेट इज डेट ओरिएंटेड। नाउ यहाँ पे दो चीज और हमें ध्यान रखनी होगी जब हम म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं। ओके, एसडब्ल्यूबी कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड्स में ही एप्लीकेबल है गाइस, राइट? तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। कौन से होते हैं? वन इज इक्विटी बेस्ड, है ना, जिसमें वो सारा पैसा जो कंपनी है म्यूचुअल फंड की वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में लगाती है। अनदर इज डेट बेस्ड, और ये बात मैं अपनी सीरीज पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आपसे कर चुकी हूँ, है ना? तो आप वहां पे जाके प्लीज इसको, और अगर नहीं देखा तो प्लीज उसको वापस देखिएगा। तो जो टैक्स लायबिलिटी है ना गाइस, वो दोनों पे बेस होती है। अब मैं और डिटेल आपको भी नहीं बताऊंगी बिकॉज सी आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा।
हमारा तो रात दिन का काम यही है, तो हम समझते हैं इस बात को। बट आप ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड में इक्विटी बेस्ड जो टैक्सेशन है दैट इज डिफरेंट होगा, और डेट बेस्ड अगर होगा तो वो डिफरेंट होगा। राइट, फॉर द टाइमिंग इतना समझ लीजिए। और जो मैंने आपसे कॉन्सेप्ट कहा था ना, 1 साल और मोर देन 1 साल का, वो तो सेम ही। अच्छा, लॉन्ग टर्म में मैंने आपसे कहा था 12.5% लगेगा। ओके, एंड उसके बाद 20% विथ इंडेक्सेशन ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड्स अगेन। अच्छा, यहाँ पे एक और इसके अंदर अवेयरनेस मैं आपको बताऊंगी। अभी का जो बजट आया है उसके हिसाब से आपका गेन, लॉन्ग टर्म गेन अगर 1,25,000 तक है तो उस पे आपको जीरो टैक्स देना है। ओके, जीरो टैक्स। यस, उसके बाद समझ लीजिए आपका है, गेन है 1,35,000। ठीक है, तो 35 हो गया, मतलब हो गया 10,000, 10,000 रुपीज। उस पे ही आप टैक्स देंगे। ऐसा नहीं है कि आप फिर पूरे पे टैक्स देंगे। इसके बाद आपका जितना भी लॉन्ग टर्म गेन होता है, गेन पे दे रहे हैं टैक्स, प्लीज अंडरस्टैंड, कैपिटल पे नहीं, गेन गेन, प्रॉफिट पे, मुनाफे पे, जो भी होगा। पर 1,25,000 के बाद ही आपको टैक्स देना है। ठीक है, कितना देंगे आप, उसके बाद 12.5%। ये 20% वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको कभी मेरे और सीरीज में समझाऊंगी गाइस, बिकॉज ये इंडेक्सेशन और वगैरह थोड़ा सा इसमें और 2-3 चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। फॉर द टाइमिंग इसको अपन छोड़ देते हैं। आप ये समझ लीजिए कि 1,25,000 के ऊपर जो भी पैसा आप प्रॉफिट आप बनाएंगे, गेन गेन, उस पे आपको टैक्स देना है। कितना देना है, 12.5% के हिसाब से। उसके बाद मैं कहा था आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी आता है, वो आपके लिए नहीं है, नो ड्यूटी है, अनलाइक डिविडेंड ऑप्शन इन म्यूचुअल फंड्स। ओके, तो डिविडेंड जो आपको मिलता है उस पर भी टैक्स लगेगा, बट वो होता है आपके स्लैब रेट के हिसाब से। राइट, अब स्लैब रेट क्या है ये कभी आगे हम समझेंगे। राइट, फिलहाल के लिए हम इसी को समझते हैं कि भाई डिविडेंड भी अगर हमें मिला, ओके, तो उस पर हमको टैक्स देना होगा। वो जाएगा हमारा अदर सोर्सेज में। ओके, ये हमारे हेड्स होते हैं इनकम टैक्स के, वहां पे हम इसको अप्लाई करेंगे। राइट, तो चलिए ओके, आगे भी है आपके लिए केस स्टडी जो मैं लूंगी नेक्स्ट सीरीज में। राइट, तो केस स्टडी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट सीरीज में। सो थैंक यू, बाय बाय फॉर द टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।